नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुकम जी। यहाँ पे से राजस्थान की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री को गिनाई केंद्र की खामियां। सीएम गहलोत बोले, केंद्र की नीतियां अभी राज्यों के हित में नहीं है। 60:40 का पैटर्न सुनते ही मैं टेंशन में आ गया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लाइट एंड साउंड शो के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की फंडिंग पैटर्न और नीतियों की जमकर खामियां गिनाई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजना में राजस्थान की टूरिस्ट स्थानों का थीम बेस पर विकास के लंबित प्रोजेक्ट्स में अगर नई गाइडलाइन का इंतजार किया तो राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा। पहले पूरा पैसा केंद्र दे रहा था, अब नए प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार 60% ही पैसा देगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चुनावी उत्सव खत्म हो चुका है। गांव और शहरों के सरकार सुनने में ही बीत गए 3 साल। अब सरकार और विपक्ष मिशन 2023 की मोड़ पर है। विधानसभा चुनाव के बाद शहरों और गांवों की सरकार चुनने में करीब 3 साल का समय लग गया है। इन 3 वर्षों में कांग्रेस ने शहरी पंचायत समितियों और विधानसभा उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। जिला परिषद जीतने में बीजेपी आगे रही। विपक्ष में होते हुए जिला परिषद जीतने में भी बीजेपी आगे रही है। हालांकि कांग्रेस निकाय और पंचायत समिति जीतने में आगे रही है। अब सरकार और विपक्ष दोनों मिशन 2023 के मोड़ पर आ गए हैं। हालांकि 3 वर्ष चुनाव में बीत चुके हैं, अब 2 वर्ष काम के रहे हैं। उसमें भी 1 साल विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में लग जाएगा। कुल मिला के काम का वक्त 1 साल का रह गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान कोरोना अपडेट्स को लेकर है। पिछले 24 घंटों में 59 नए केस। टोंक जिले में 3 महीने बाद कोरोना की एंट्री हो चुकी है। जयपुर में 1 सप्ताह में 167 संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए केस मिले हैं। टोंक जिले में 3.5 महीने के अंतराल के बाद कोरोना की एंट्री हुई है, वो भी दमदार। यहाँ सोमवार को 3 पॉजिटिव केस आए हैं। टोंक के अलावा राजधानी जयपुर, बीकानेर, अजमेर, गंगानगर समेत कुल 8 जिलों में मरीज मिले हैं। केस बढ़ने के साथ ही राजस्थान राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 350 के करीबन हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दलित आरटीआई एक्टिविटी के साथ मारपीट। मामला दर्ज हो चुका है। लोहे की एंगल से की मारपीट, सिर में लगी थी चोट। वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बाड़मेर में आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट का मामला थमा ही नहीं था कि पसवदरा थाने के थोप गांव में आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले एक्टिविस्ट के साथ मारपीट करने का मामला सामने आ गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर है। आज के रेट जारी हो चुके हैं। राजस्थान में बीते कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज 100वां दिन है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत 107.08 रुपए की प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.72 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रतिदिन अपडेट होती है पेट्रोल डीजल की कीमत, लेकिन लगातार 54 दिनों से दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम आज जारी होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बिल्डी कला शिक्षा संकुल से आज प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न विद्यालय स्तर पर साला दर्पण पोर्टल पर लाइव करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:15 बजे होगा। वहीं प्रदेश ही नहीं, देश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। अब 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूलों में होगी सर्दियों की छुट्टियां। कैलेंडर जारी हो चुका है। प्रदेश लखनऊ के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अगले सत्र मात्र 237 दिन पढ़ाई होगी और 113 दिन छुट्टियां होगी। इन छुट्टियों में रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा छुट्टियां अक्टूबर महीने में पड़ रही है। इस महीने में कुल मिलाकर 9 छुट्टियां पड़ रही है। तो छुट्टियों की लिस्ट में पहली बार सर्दियों की छुट्टियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी 15 दिन निर्धारित किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब छुट्टियां बढ़ा दी गई है। अब 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। यानी कुल मिला के कहें तो सर्दियों की छुट्टियां 14 दिन हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को भेजा किसान कर्ज माफी प्रस्ताव। गहलोत बोले, एसबीआई की तरह 90% लोन माफ करे बैंक, 10% देगी सरकार। राजस्थान सरकार अब किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की तैयारियों में जुट चुकी है। सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को भी लोन माफ करने का प्रपोजल भेजा है, लेकिन प्रपोजल में सरकार ने एसबीआई की स्कीम का हवाला देते हुए कहा कि किसान के लोन का 90% पैसा बैंक माफ करेंगी। किसान के हिस्से का बाकी 10% पैसा प्रदेश सरकार भरने को तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की कर्ज माफी का अपना वादा पूरा करते हुए राष्ट्रीय बैंकों से लिए गए फसली लोन को लेकर अब तैयारियां कर रही है।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक लंबित भर्तियों को लेकर बेरोजगार करेंगे आंदोलन। 16 सूत्री मांगों को लेकर 21 जनवरी से शुरू करेंगे अभियान। भूपेंद्र यादव बोले, जयपुर में डालेंगे मां पढ़ाओ। राजस्थान में बेरोजगारों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ की ओर से 21 जनवरी से प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें लंबित भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक प्रकरण समेत 16 मांगों को लेकर बेरोजगार गांव ढाणी में बहुत आम छात्रों को जागरूक करेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुंह बोली बहन पर गंदी नजर। व्हाट्सएप पर भेजता था अश्लील मैसेज, रास्ते में रोककर करने लगा छेड़छाड़, मामला दर्ज हो चुका है। बड़ी खबर राजस्थान से ही है। व्हाट्सएप पर दूसरे नाम से आईडी बनाकर अपनी मुंह बोली बहन को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पीड़िता की मां ने धर्म भाई के खिलाफ अलवर गेट थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें कि यौन शोषण व IT एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। वही ये थी राजस्थान की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।